रायपुर से एक अपडेट आपको दे दें। राजीव भवन कांग्रेस का जो मुख्यालय है, कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही है। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट आए हैं और बैठक ले रहे हैं। प्रदेश चुनाव समिति के सभी सदस्य इसमें मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी किस तरह या किस प्रक्रिया के तहत यहां प्रत्याशियों का चयन हो, इस पर विचार विमर्श और मंथन कर रही हैं। जिला अध्यक्षों की मंडल अध्यक्षों की मीटिंग के बाद में अब स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल एक मीटिंग करते हुए पता कर रही हैं कि यहां प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला क्या होगा, किस आधार पर यह चयन किया जाएगा। तो एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं 23 राज्यों के। मध्य प्रदेश में भी उनको कमान दी गई है। और इसके बाद अब ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की तस्वीर, जहां कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर, पीसीसी प्रभारी के तौर पर सचिन पायलट आए हैं और सचिन पायलट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के सामने ये प्रेजेंटेशंस भी हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार को मैं देख पा रहा हूं। सौरभ, बताएं आप अभी क्या चल रहा है कांग्रेस मुख्यालय पर? बड़ा गर्मा गर्म गहमा गहमी भरा माहौल हम कल से लेकर अभी तक देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुनीत, पिछले 2 घंटे से ये बैठक जारी है प्रदेश चुनाव समिति की। और प्रभारी जो है सचिन पायलट और जो स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष है रजनी पाटिल, वो ये बैठक ले रही है। और तमाम जो बड़े नेता है जो समिति में शामिल है, पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं। और पूरी तरीके से बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है कि 11 सीट है छत्तीसगढ़ में, 11 में से अधिकांश सीटों पर जो है कैसे जीत दर्ज की जाए। क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले कई जितने भी लोकसभा चुनाव रहे, वहां पर जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है वो कोई अच्छा नहीं रहा है। केवल 1-2 सीटें ही 11 में से जीत पाती है। और जैसे हमने देखा कि 2019 में भी जो है यही स्थिति रही कि केवल कोरबा और बस्तर 2 ही जगह जो है कांग्रेस के सांसद बन पाए, इसमें से एक दीपक बैज और एक ज्योत्सना महंत। तो अब ऐसे में कोशिश की जा रही है कि क्या किस रणनीति के तहत जाया जाए, लोगों के बीच क्या मुद्दों को जो है सामने रखा जाए, जो प्रत्याशी चयन की जो है क्या प्रक्रिया हो, और जो आने वाले समय बचे हुए हैं उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है बूथ स्तर पर जो कांग्रेस अपने को मजबूती प्रदान कर सके, कैसे अपने जो कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं हताशा में है अभी, जो 2023 चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद से, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से, तो उनको कैसे रिचार्ज किया जाए। ओवरऑल जो है इसी को लेकर चर्चा हो रही है। और चर्चा लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गई है। और निश्चित रूप से चर्चा के बाद जो है वो ब्रीफिंग करेंगे सचिन पायलट और रजनी पाटिल। लेकिन इससे पहले की बता दें, कल जब लोकसभावार बैठक हुई थी तब भी जो है कई नामों को लेकर जो है चर्चा हुई थी कि इनको लोकसभा की टिकट दिया जा सकता है। और ये भी बात सामने आ रही है कि वरिष्ठ नेताओं को ही टिकट दिए जाने की चर्चा हो रही है। हालांकि पहले विधानसभा में जो है टिकट के लिए जो है मारामारी जैसी स्थिति थी, वो अब जो है लोकसभा में नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा में जो है कई जो बड़े चेहरे हैं और जो फाइनेंशियली जो है मजबूत है, उनको वो टिकट मिल सकती है लोकसभा के लिहाज से। लेकिन जो है कई नाम आ रहे हैं उसमें, जैसे हम कल ही बताए थे, सबसे पहले भूपेश बघेल जो राजनांदगांव से उनका नाम आया था। अकबर जो पूर्व मंत्री, उन्होंने उनका नाम का प्रस्ताव रखा था। इसी तरीके से महासमुंद या दुर्ग से जो है ताम्रध्वज साहू का नाम हो सकता है, जांजगीर से शिव डहरिया का नाम हो सकता है, कांकेर से मोहन मरकाम है, बस्तर से दीपक बैज ही हैं, या हो सकता है कि दीपक बैज चुनाव ही ना लड़े। इसी तरीके से और अलग अलग लोकसभा है, वहां पर भी जो है कुछ नाम आ रहे हैं। लेकिन अंतिम जो है वो तो बाद में होगा, जब सीसी की बैठक जब दिल्ली में होगी उसके बाद ही होना है। लेकिन इससे पहले की जो है एक बात जरूर है कि कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा एकजुटता और एक मैसेज देने की यही कोशिश हो रही है कि जो है लोकसभा का चुनाव जो है एकजुटता के माध्यम से ये लोगों के बीच मैसेज जाया जा सके कि कांग्रेस के नेता जो एक है, एकजुटता है। और कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार की नीतियों को विरोध करते रहे हैं पिछले 4.5 साल में, उनको जो है जनवरी नीतियों को जो है कहते हैं, उसको जो है लोगों को, चलिए तो अब देखते हैं कि क्या सौरभ इस बात पर मोहर लगती है कि आप जिन दिग्गजों के नाम बता रहे हैं वो सारे के सारे लोकसभा चुनाव मैदान में उतारे जाते हैं, और क्या इसी फॉर्मूले पर पार्टी आगे काम करेगी? क्या ये फॉर्मूला काम करेगा और इसके पहले कार्यकर्ता काम पर जो लगाए जाते हैं वो काम कर पाएंगे? इन सब पर नजर बनाकर रखिएगा। वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।